हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कि तितली मसीह ना बने। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो सके। और वचन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि तितली मसीह ना बने। तितली क्या करती है? ये यहाँ से वो क्या करती है, फूलों का रस चूसती है और वहाँ उसके बाद वो कहीं और चली जाती है। फिर वहाँ से रस चूसती है, फिर कहीं और चली जाती है। तितली अपनी जगह बदलती रहती है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर यहाँ से वहाँ जाते जाती, हम आपने भी देखा होगा कि हम छोटे होते थे, हम क्या करते थे, तितली को पकड़ते थे। अब मान लो वो इस टानी से दूसरी टानी में जा रही है और बीच में किसी ने उसको पकड़ लिया और वो मसल दिया तो मर जाएगी वो। वैसे भी वो कुछ टाइम की होती है, वो मर जाती है वो। लेकिन जब तक उसका समय है, समय से पहले मृत्यु आना ये गंभीर बात है। मान लो अगर एक पौधे पे थी, वो वहां से दूसरे पौधे पे जा रही है, रास्ते में किसी बच्चे ने उसको पकड़ लिया या किसी इंसान ने उसको पकड़ लिया और वो फर 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 करती 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 वो मर गई। उसकी उम्र थी जितने दिन भी होती है उसकी उम्र, लेकिन क्या था, उससे पहले वो मरी। उसके लिए बहुत दुर्भाग्य बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तितली मसीह न बने। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा खुद का नेटवर्क सोशल मीडिया का। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी चर्च में वफादार रहें, आप अपने पास्टर के वफादार रहें। सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ पास्टर ऐसे हैं जिनको मैं आजकल नोटिस कर रहा हूं, वो लोगों को भरमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। और बेचारा इंसान उनकी सोच करे और वो भटक रहा है। एक पास्टर उधर की ओर खींच रहा है, दूसरा पास्टर उधर की ओर खींच रहा है, और तीसरा पास्टर जो हमारे ऐसे हैं, जो हमारी बिशप जैसे हैं कि उनकी तरह की वो आपको अच्छी नॉलेज दें, वो भी आपके दिमाग में नहीं घुसने देते। ना आप तीसरे पास जा पाते, ना पहले पास जा पाते, क्योंकि आप तितली मसीह बन चुके हैं। आपको उड़ारनी मारनी आ गई है। आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आप ऐसे भटकते रहते हो। लेकिन वचन क्या कहता है मसीह का कि अगर हम चमत्कार देखते हैं, मान लो अगर आप किसी चर्च में जाते हो, वहां पर आपके पास्टर जी हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल रही है। उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, आपके घरों के लिए प्रार्थना की, लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है। हम कहते हैं हमारे जीवन में चमत्कार क्यों होता? उस पास्टर को देखते हैं, हम यूट्यूब खोलते हैं या किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, और इस पास्टर को देखो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया। हम हमारे पास्टर को लात मार के उसके पास चले जाते हैं। अगर आपने, बाइबल क्या कहती है कि अगर आपने चोरी करने से पहले मन में ये सोच लिया कि वो चोरी मैंने करनी है, तो वो चोरी माननी चाहिए। मान लो टेबल पे पेन पड़ा है, मैंने देखा पेन बहुत अच्छा है और इस पेन को मैं चुराना चाहता हूँ, और ऑफिस में कोई नहीं था, और मैं जब धीरे से पेन उठाने लगा तब क्या हो गया, तब कोई आ गया और मैं पेन को चुरा नहीं पाया। आपकी चोरी मानी जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा देखा, आपको किसी ने भटकाया कि तो ऐसा कर, तेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, इस पास्टर के पास चली जा, तेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप लगे मन में अगर आ गया, लेकिन आप जा नहीं पा रहे वहाँ पे, नहीं क्या करना है वहाँ पे, इतनी दूर कौन जाएगा, इतने पैसे कौन भरेगा, वहाँ पर ऐसा ऐसा करके इतनी भीड़ में कौन माथा मारेगा, तो समझ लो आपने अंगीकार कर लिया है, आपका नाता परमेश्वर से और परमेश्वर के जन से, प्रभु के दास से आपका नाता टूट चुका है। आप लोग क्या करें? अगर आपकी चर्च में चंगाई नहीं हो रही है, अगर आपके चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अगर आपकी चर्च खाली है, अगर आपकी चर्च धोती है, अगर आपकी चर्च में ब्लेसिंग नहीं है, तो आप बेशक उस चर्च को छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है तो आप उन चर्चों को नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप देखो जो देखना देखो, लेकिन आप अपने पास्टर के अधीन रहें। हालेलुया। वचन में भी ये कहता है कि जो लोग खाली होते हैं, अब एक वचन पढ़ेंगे, न्याय में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं वापस राउंड मारने के लिए आती है। और जब राउंड मारने के लिए आती है तो वो क्या देखती है कि उस घर को, यहाँ पे वचन कहता है कि वह उस घर को सुन्ना और झाड़ा हुआ पाती है। सुन्ना, आप कई बार चर्चों में जाते हो, वहां पर वो चर्चें सुन्नी होती हैं, कुछ भी नहीं होता। और हमने बहुत से ऐसी चर्चें देखी हैं, कुछ भी नहीं होता, और उनकी पत्नी में भूत होते हैं, पास्टर जी की पत्नियां भूत होते हैं। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिनकी पत्नी में भूत है और हमने प्रार्थना की उसको निकाला, क्योंकि वो सुनने हो जाते हैं। अब जिनकी पत्नी में भूत निकल रहे हैं वो आपको किस लाइन में लेके जाएंगे? इसलिए आप तितली मसीह ना बने।
यहाँ से रस चूस के वहाँ से चूस के ऐसा ना करें, बल्कि एक जगह अपने रस को इकट्ठा करें ताकि आप फलवंत हो सकें। जब आप उडारी मारते हो, शैतान जाल डालता है ताकि आपको फाड़ खाए। हालेलुया। जिस परमेश्वर के दास ने आपको शिक्षा दी, आपको सिखाया, बेटा ऐसा कर, बेटा अगर आप इब्रानियों पढ़ते हो, इब्रानियों में 13 में लिखा हुआ है, जो तुम्हारे अगुए थे, 13 की 7 में, जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उसको हिसाब देना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी चर्च खाली है तो आप बेशक अपनी चर्च को छोड़ सकते हो। अगर आप अच्छी चर्च में जा रहे हो, मान लो मैं मेरी चर्च की बात करता हूं, अगर आप मेरी चर्च में आ रहे हो और बाद में आपको कोई वीडियो वगैरह भेजता है, और ये चीन चमत्कार देखो, क्या ऐसे चमत्कार तुम्हारी चर्च में होते हैं, ये देखो वहां पर, तो हम अपने पास्टर की छोड़कर उसको फॉलो कर लेते हैं, तो ये गलत है, ये आपके लिए हानिकारक है। तो वचन क्या कहता है? 13 की 17 में लिखा हुआ है, अपने अगुए की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उनको लेखा देना पड़ेगा। वचन कह रहा, हम नहीं कह रहे कि वो हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको लेखा देना पड़ता है। मान लो हमारे चर्च में कुछ लोग हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, पर उसका जीवन चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें लेखा देना पड़ेगा कि तुम्हारे वजह से एक परिवार छोड़ के चला गया। लेकिन वो परिवार का जो दिमाग है, वो उस परिवार की जो सोच है वो ये है, आज इस पास्टर के पास चलती हूँ 10 दिन के लिए, ठीक है, आज इस पास्टर के पास चलती हूँ 10 दिन के लिए। मैंने जब भविष्यवाणी परमेश्वर ने वरदान मुझे बहुत पहले का दे रखा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे इसको लाइव करना चाहा, मतलब धीरे धीरे मैं लाइव प्रार्थना करने लग गया। और जब मैंने लाइव की तो बहुत से मसीह लोग जो विदेशों में भी थे वो मैसेज करने लगे कि वाह अद्भुत है, वाह अद्भुत है, वाह अद्भुत है, कि सच में चमत्कार हो रहे हैं परमेश्वर जीवन के, परमेश्वर प्रॉफिट जी के द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। लेकिन जैसे 8-9 महीने हुए तो मैं तो हो गया पुराना। उन्होंने क्या किया, लाइव जुड़ना छोड़ दिया, मैसेज करने छोड़ दिए, क्योंकि लोगों को न्याय ना खाने की आदत होती है। वो किसी के नहीं होते जिनको न्याय ना खाने की आदत होती है। आज वो मेरे पास है 100 दिन किसी और चर्च में है, 100 दिन किसी और चर्च में है, परमेश्वर तो एक है ना। लेकिन आप इस बात को समझें, ना तो आपको वहां से आशीष मिलेगी, ना यहाँ से आशीष मिलेगी, ना वहाँ तीसरे जगह से आशीष मिलेगी, क्योंकि आपका जो मन है, आपकी जो सोच है वो ये है कि अच्छा इसमें तो ज़्यादा दम है, इसमें ज़्यादा दम है, इसमें ज़्यादा दम है, इसमें ज़्यादा दम। आप दम के चक्कर में अपना करियर, अपना भविष्य खराब करते जा रहे हो। तितली मसीह ना बने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर कहूँगा, अगर आपकी चर्च खाली है तो आप जिस मर्जी चर्च में जा सकते हैं। अगर आपके चर्च में अद्भुत चमत्कार होते हैं तो अगर आप किसी और की चर्च में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन अपने पास्टर के अधीन रहें। मान लो पास्टर जी क्या कह देते हैं, उन्होंने आपसे कहा कि बेटा तेरी ड्यूटी आज बर्तन धोने पे है, तो मेरी ड्यूटी बर्तन धोने पे लगा दी। मैं अब तो बाथरूम बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं खुद, हमारे जो बाथरूम थे चर्च के, लोग तो उसको यूज करके चले आते रहे, और मैं खुद संडे को उसको हम धोते थे। पूरे घर को धोना, चर्च की सीढ़ियों को धोना, बाद में बाथरूम लैट्रिन को धोना। कुछ लोग गंद मार जाते थे, उसके अंदर पानी डाल के उस गंद को बाहर निकालना। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे लैट्रिन मैं क्यों साफ करूँ, लोगों की लोग करके जाते हैं, तो बाथरूम वो करके जाते, पानी मैं क्यों डालूं, बर्तन मैं क्यों धोऊं, जो लोग खाना खा जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मन के अंदर। मन में अगर आपके आ गया, समझ लो आप व्यर्थ हो। लेकिन वचन क्या कह रहा है आपसे? वचन ये कह रहा है कि अगर मान लो आपकी पास्टर ने ड्यूटी लगा दी और आपको ड्यूटी वहां से उठा के यहाँ पे लगा दी, भी तू देख रेख कर पानी की, या तो ऐसा कर तो बर्तन धो ले, तो मेरी ड्यूटी बर्तन में लगा दी, मैं जाता ही नहीं, मैं दूसरे पास्टर के पास जा रहा हूँ। लोग चल जाते हैं। मान लो लाइन में लगे हुए थे 50 बंदे, और जब आपका 50वां नंबर आया और पास्टर जी 7 वाले की लाइन पे प्रार्थना करने लगे, हम कहते हैं लो जी मेरा इतनी मुश्किल से नंबर आया और क्या हो गया, मेरे हाथ पे सिर पे हाथ रख के तो प्रार्थना की नहीं है। या हम जब लाइन में लगे होते हैं, तुम्हारे मन में ये बातें चलती हैं, अरे यार कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। जब नंबर आता है तब तो खाली हो चुके होती है, क्योंकि आपके मन में क्रोध हो जाता है कि ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं लोग, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा। तो आप खाली हो चुके होते हो। आप नंबर रहें, दिन रहें कि हाँ आज मैंने आशीष लेके जानी है। हालेलुया। जब हमें गुस्सा आता है, हम क्या करते हैं, उस पास्टर को छोड़ देते हैं, दशमाश नहीं देते हैं, उसको भेंट नहीं देते हैं उनको, नहीं मैं तो उनको दूंगी नहीं, मैं दूसरे पास्टर को दे रही, क्योंकि पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं की है। पास्टर जी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पास्टर जी को और भी बहुत से काम होते हैं। मेरे को कुछ लोग फ़ोन करते हैं, मैं कई बार कार चला रहा होता हूँ, मैं कई बार प्रार्थना में होता हूँ, कई बार हम बंदगियों में होते हैं, हम फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते हैं।
और इतनी देर मुझे पता लगा कि वो तो नाराज हो किसी और पास चले गए हैं, तो इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तितली मसीह ना बने, अपने पास्टरों के अधीन रहें। हालेलुया। अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो अगर आप हमें अपना पास्टर मानते हो तो आप हमारे अधीन रहें, हमारा लाइव देखा करें। जब हम हमारी लाइव चलती है आप लाइव देखा करें। आप लोगों के लिए तो 24 घंटे लाइव शुरू कर रखा है चमत्कार चर्च टीवी पे, और मेरा चैनल है इस पर बुधवार को डालते हैं, सुबह की प्रार्थना डालते हैं चमत्कार चर्च टीवी पे, और सैटरडे को बिशप जी का लाइव होता है, ट्यूसडे को आपका लाइव होता है। तो वहाँ पर आप आशीष को पाएं। आप लोग लाइव जुड़ोगे तो ही आप चमत्कार को देखोगे। अगर आप लाइव नहीं जुड़ोगे आप चमत्कार को नहीं देख पाओगे, चाहे मेरे चर्च के लोग क्यों ना हो। बीच में पता लगा कि हमारी कुछ लोग ऐसे थे कि हमारा लाइव छोड़कर दूसरों का लाइव देख रहे हैं। आप कैसे आशीष पा सकते हो? वचन कहता है परमेश्वर के अधीन रहो, और अगर आपने उन वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हो तो ये देख, उसको छोड़, आज तू ये देख, इसमें तुझे ज्यादा मजा आएगा, तो आप दंड के भागी हो रहे हो। वो तो हो रहा है आगे वाला, आप भी हो रहे हो, क्योंकि आप पास्टर के अधीन नहीं हो। पास्टर जी कह रहे हैं बेटा आज ऐसा करना है, आज लाइव आएगा, आज लाइव पूरा परिवार जुड़ के देखना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते नहीं लाइव। किस लिए लाइव करें? सुबह की प्रार्थना नहीं कुछ लोग सुनते हैं, क्यों सुने? हालेलुया। पास्टर की रिस्पेक्ट करें। अब्राहम ने जब आशीष को पाना था, अब्राहम अगर आप पढ़ोगे तो 18 में लिखा हुआ कि वो भाग भाग के काम कर रहा था। वो भाग भाग के कैसे कर रहा था? भाग भाग के। अच्छा परमेश्वर के जन हैं, चलो ये कर, चल तू खाना बना, चल तू ऐसा कर, चल। एक आदर सम्मान होता है। अगर आपके मन में आदर सम्मान है तो आप आशीष तो होगे। वचन कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के अगुओं को परमेश्वर को हिसाब देना होता है कि प्रभु जी आज ऐसा हो गया, प्रभु जी आज ऐसा हो गया, प्रभु जी आज ऐसा होगा। उसके लिए प्रार्थना हम आप लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप तितली मसीह बनना छोड़ दें। अगर आप सुनने हो जाएंगे तो शैतान आप पर हमला करेगा, शैतान आपको चीर फाड़ खाएगा। इसलिए तितली मसीह ना बने। आजकल जो भी आप देखते हो आप उनके से जुड़े, आपको लगे हाँ यहाँ पर वचन है। आप अपना घर नींव से मजबूत करें, वचनों के द्वारा मजबूत करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन जब आप सुनोगे तो आप मजबूत होगे। अगर आप चिन्ह चमत्कार देखते हो, अच्छा वहां पर लंगड़ा ठीक हो गया, कूदने लग गया, चलो जी उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्या वो आपके घर में आके प्रार्थना करते हैं? क्या आपके सिर पे हाथ पर रख के प्रार्थना करते हैं? क्या रात को जब आप उसको फोन करते हो आपका फोन उठाते हैं वो? क्या दिन में आप उनका फोन उठाते हो? क्या आप जब उनसे मिलने जाते हो आप उनका दरवाजा खटखटाते हो कि आइए मेरे सिर पे हाथ रखिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी? क्या आप सिर पे हाथ रखते हैं? वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए व्यर्थ वस्तुओं से दूर होकर सच्चे परमेश्वर की आराधना करें और वचनों से मजबूत हों। हमारा काम है वचन आपके मन में डालना। आप जितना वचन को सुनोगे, आप हमारे चैनल पर देखोगे चमत्कार चर्च टीवी पे और मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर, तो आप देखो वचन ही वचन होते हैं वहाँ पे, ताकि हम मजबूत हो जाएं। अगर हम सीधा, अगर बाइबल भी कहती है कि अगर हम अपना घर चट्टान पर नहीं बनाएंगे तो हम थोते हो जाएंगे। अगर आप बालू पे घर बनाओगे, अगर आप रेत पे घर बनाओगे, अगर आधा अपना चमत्कार देख लिया, अच्छा कैंसर ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है, आप प्रभु को मानने लगे, 10 दिन बाद आपके ऊपर फिर रसोली होगी, आप प्रभु को छोड़ दोगे। इसलिए वचनों के द्वारा हमारी चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी परमेश्वर परीक्षाएं ले रहा है, उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, वो फिर भी अय्यूब की तरह परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में करेगा, मेरे जीवन में करेगा, मेरे जीवन में करेगा। वो लगे हुए हैं। अगर उनमें वचन ही नहीं है तो दूसरे दिन गिर जाएंगे। वो इधर उछल के दूसरी चर्च में, वहां से उछल के तीसरी चर्च में, तीसरी से उछल के चौथी चर्च में, वो तो ऐसे चर्चे बदलते रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का चमत्कार वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए तितली मसीह न बने, आप परमेश्वर के अगुए का अधीन रहें। अगर आपके अगुए सही हैं तो, फिर से कह रहा हूं, अगर अगुए सही हैं तो, अगर आपके अगुए सही नहीं है, आपको लगता है कि मेरा अगुआ सही नहीं है, तो आप अगुए बदल सकते हो। ये नहीं है कि वो बेचारा वहीं पे ही है 10 साल से और आप भी वहीं पर 10 साल से, नहीं। परमेश्वर वचन फलवंत करने वाला वचन है। अगर आप फलवंत नहीं हो रहे हैं तो फलवंत होएं, कहें प्रभु जी मुझे फलवंत करो। जब आप फलवंत होगा आपको लगेगा, ग्रोथ लगेगी, हाँ हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं आपको
ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास्टरों के अधीन रहें, तितली मसीह ना बने। अगर आपके पास्टर आपसे गुस्सा करते हैं, अगर आपके पास्टर को डांटते हैं, अगर आपकी मन भावना ऐसी है कि मुझे लाइन में लगना पड़ता है, अगर मन भावना आपकी ऐसी है कि मैंने सोचा था अलीशा की तरह कि वो मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, तो ऐसी को बहुत सी बातें होती है जो आपके जीवन में चलती है। और मैंने एक सच आपके सामने, एक शीशा, एक मिरर आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि जो आप बातें करते हो, तो इसलिए इन बातों से दूर रहें, सच्चा परमेश्वर की आराधना करें, अपने पास्टर के साथ रहें। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर हमारे बीच में अपने आप को बंद कराए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, तितली मिसी बनने वाले ना हो मेरे पिता। हम सोचे हमारे हैं, तीसरा पास्टर सोचे हमारे हैं, दूसरा पास्टर सोचे हमारे हैं, बल्कि मेरे पिता, ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता, ये अपने अगुए की आज्ञाकारिता मानने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर, को अगुआ ने सिखाया है, अगुआ ने इनको बढ़ाया है। वो चाहे डांटे, वो चाहे मारे, वो चाहे जो कुछ मर्जी करे, ये अपने अगुए के अधीन रहे मेरे पिता और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इन्हें एक अच्छा अगुआ दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो मेरे पिता, जो वचनों से भरे हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, जो इन्हें गाइड करने वाले हो मेरे पिता, जो इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान देने वाले हो मेरे पिता, जो इन्हें अच्छा रास्ता दिखाने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन लोगों के बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपसे कह रहे हैं मेरे पिता कि प्रभु जी हाँ मैं गलत था, तो मेरे पिता इनकी प्रार्थना को सुनो और इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप प्रभु के संग रहें, हालेलुया। लेकिन आप चेक जरूर करें कि करंट है या नहीं। अगर करंट नहीं है तो आपके ऊपर संकट भी आ सकते हैं, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से भरी चर्च में रहें। जैसे हमारी चर्च है, हमारी ऑनलाइन कलीसिया है, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन कलीसिया है, ऑनलाइन ही लोग घर में बैठे बैठे पवित्र आत्मा को पा जाते हैं। चर्च में आते हो तो पाते पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग अगर आशीष चाहते हो तो हो सके हमारे चर्च के साथ जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप घर बैठे और सामर्थ्य आप घर बैठे और जलाल आप घर बैठे पा सकें। लाइव बैठे बैठे आप चमत्कार को देख सकें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आमीन।